लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, उनको कैसी कैसी बीमारियां हो सकती है, तो उनको कैसे बचना चाहिए। हमें कॉलेज में हमेशा अपनी क्लास लेक्चर अटेंड करने चाहिए, कभी बंक नहीं मारना चाहिए। गर्ल्स को पहले ही बहुत कम एक्सपर्ट्स आकर उनके सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते हैं। अगर आपको सिर दर्द से लेकर या पीरियड्स इरेगुलर हैं, कोई पेनफुल पीरियड्स हैं या पीरियड्स मिस हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं या ब्रेस्ट में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, तो उन्हें हल्के में ना लें। 250 बच्चों ने न केवल ढंग से सुना बल्कि उनके आंसर भी दिए, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हैं, चाहे वो पीसीडीओ से रिलेटेड हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। डॉक्टर विनय सिविल हॉस्पिटल कैथल से हमारे सामने हैं, नोडल ऑफिसर हैं ड्रग एडिक्शन पे, और मेंटल हेल्थ के बारे में पिछली बार भी इन्होंने बताया था, ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया था, और इनकी बात पर मैंने भी अमल किया था। एक बार जोरदार क्लैपिंग। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। मुझे चार्ज दिया गया है 1 सितंबर से 25 सितंबर तक कैथल जिले के जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं एंड स्पेशली द गर्ल कॉलेजेस, ऐसे विषय जो सीधा लड़कियों से संबंधित हैं, कृपया उस पर उनके साथ बातें साझा करना। अभी आपके मैम ने बोला था कि यहाँ डॉक्टर भी आते हैं, आपसे हेल्थ की डेफिनेशन पूछी, वकील भी आते हैं, उनको आपने कितना सुना कितना नहीं सुना, क्या आपने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बातें, वो डायरेक्टली आपकी लाइफ को कंसर्न करती हैं, वो आपकी डे टू डे लाइफ से कंसर्न करती हैं, और आज की ही नहीं बल्कि फ्यूचर के 20-30 साल। आप सभी बच्चे टीन एज क्रॉस कर चुके हैं, 19 ईयर से अबव हैं या 18 ईयर्स, यू आर अंडर 18 मीन्स यू आर स्टिल अंडर टीनेज। तो जो भी यहाँ से बातें बताई जाएंगी वैसे तो आपको वो समझ में भी आएंगी और आप अप्लाई भी करोगे, लेकिन कोशिश करना कि आप सुनो भी और अप्लाई भी करो। और इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखना कि ये तो गर्ल वाली बातें हैं, ये हमें क्यों बताई जा रही हैं। इसको ऐसे समझो कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट, डॉक्टर के लिए कोई भी लड़का या लड़की नहीं होता, उसके लिए एक पेशेंट या फिर एक ह्यूमन बॉडी होती है। हमें चाहिए कि हर व्यक्ति की हेल्थ मेंटेन रहे। बोलो हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। डोंट बी अ वैको, गिव अप टोबैको। मोबाइल फोन का यूज कम कौन करेगा? स्मार्टफोन ने हमें स्टूपिड बना दिया है? तेरे पे भी नहीं है, आजा। बिटकॉइंस तो किस रीजन में ट्यूमर था उस बेस पर डिपेंड करता है कि क्या आपकी सर्जरी हुई थी और क्या मेडिसिन आपको। हाँ, आपको ऑप्टिक नर्व के आसपास का ट्यूमर था, तो जब भी आप कोई दवाई शुरू करें तो अपने आई सर्जन से। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। इस समय हम पुंडरी के कन्या महाविद्यालय में मौजूद हैं और आपको बता दें आज टीचर्स डे है और आज सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जो है डॉक्टर विनय गुप्ता आए थे और जो लड़कियों को अवेयरनेस के लिए एक जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था उसको लेकर जो कॉलेज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कन्या महाविद्यालय में सभी जो छात्राएँ हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था जिसको छात्रों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम जो है डॉक्टर विनय गुप्ता और सिविल हॉस्पिटल से प्रीति डॉक्टर जो है वो आए थे, उनको अवेयर किया गया। और क्या कुछ प्रोग्राम को लेकर बातें की गई, क्या कुछ जो लड़कियों को समझ में आया, क्या कुछ उनकी लाइफ को लेकर वो बेहतरीन रहेगी, उसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैं चोचड़ा गांव से हूँ। जैसा कि आज सर ने हमें बताया कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, उनको कैसी कैसी बीमारियां हो सकती है, तो उनको कैसे बचना चाहिए, ये हमें सर ने बताया और हमें बहुत ही अच्छे तरह से समझाया और हमें समझ भी आया। सर ने बताया कि लड़कियों को बहुत सारी बीमारी हो जाती है, वो बताती नहीं है, कई बार अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती है, कई बार लड़कियां कुछ गलत मतलब ऐसा कुछ कर देती है जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती, फ्रेंड्स को भी नहीं बताती। कई बार जब हो जाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन सर ने हमें बताया कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हो जाता है तो भी पेरेंट्स को बताएं कि ऐसा हो गया है, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सर ने हमें बताया, बहुत कुछ बताया सर ने हमें समझ में आया कि हमें हमारी लाइफ को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो जैसे बच्चों को कुछ कई बार बीमारियां हो जाती है लेकिन वो डॉक्टर से सलाह नहीं ले पाती, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी फिर बड़ा रूप धारण कर लेती है, जिससे उसकी बीमारी है कैसा रूप धारण कर लेती है कि कैंसर तक बन जाता है। तो उसको लेकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर ने जैसा कि हमको बताया कि कई बार हमें चेस्ट में पेन होने लगता है या कहीं पर भी हमें कुछ थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन हम नहीं बताते, हमें लगता है बस चलो जाने दो, बस है थोड़ा बहुत है, लेकिन वो बाद में कुछ ज़्यादा हो जाता है। हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि मुझे अगर थोड़ा सा भी हो तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ऐसे अभी
हम किसी से भी पूछेंगे तो वो हमें सही नहीं बता सकते ना। जो सर है वही हमें बताएंगे, जो डॉक्टर जिनको इस बारे में पूरी तरह से पता है वही हमको बता सकते हैं। इसलिए हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अच्छे से इलाज करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए अगर छोटी सी भी कोई बीमारी है, अगर कुछ भी हमें लगता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो और भी बच्चे मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता है, मैं ही पुंडी से हूँ। आज सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि हमें कैसे हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन टाइम टू टाइम, और हमारे पास मतलब टाइम भी इतना नहीं होता कि हम पूरी तरह से पूरी नॉलेज ले पाए, बट सर ने आज थोड़े से समय में इतना कुछ बताया हमें। थैंक यू सर। तो जैसे ये लेक्चर था, लाइफ में कितना हेल्पफुल रहा? ये लॉन्ग टाइम हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कभी कभी लड़कियों को पता नहीं होता कि क्या हमें करना चाहिए। कई बार उन्हें हमें बताया नहीं जाता कि कैसे हमें हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन, पर सर ने आज हमें बहुत कुछ बताया इसके बारे में। तो और भी गर्ल्स यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है? सर मेरा नाम काजल है। तो आज तो- अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम किया गया था कॉलेज में, क्या कहना है? सर ने हमें बताया कि हम इस एज में हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस एज में हमें अपना करियर बनाना होता है। सर ने बताया कि हम स्मोकिंग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारे मतलब जो पापा होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, हम उनके पास बैठ जाते हैं तो उनका धुआं हमारे अंदर चले जाता है, तो उस टाइप से भी हम स्मोकिंग करते हैं। तो एक जो कॉलेज लाइफ होती है, यहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो ये एज जो होती है कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए बेहतर होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ सीख यहाँ से मिली है? सर हमें कॉलेज में हमेशा अपनी क्लास लेक्चर अटेंड करने चाहिए, कभी बंक नहीं मारना चाहिए। अगर मतलब कॉलेज में फ़ोन लेके आते हैं, ज़्यादातर हमें फ़ोन का काम नहीं होता, मैं खुद फ़ोन लेके नहीं आती और ना ही हमारे घर वाले अलाउ करते हैं। अच्छा, आप फ़ोन नहीं लेके आते? नो सर। तो देखिए कितनी अच्छी बात जो है इस गुड़िया ने कही है कि ये फ़ोन कॉलेज में नहीं लेकर आती। और भी क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है और मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे कॉलेज में ऐसे ही आते रहें और सभी को ऐसी शिक्षाएं देते रहें, क्योंकि बहुत कम होता है किसी को ऐसे अवसर मिलते हैं कि फ्री में जो ऐसी सुविधाएं मिलना अच्छी बात है सभी के लिए। हम सर का धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो लेक्चर था ये आपकी लाइफ के साथ, आपके परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, हम सर से जो हमें सर से शिक्षा मिली है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जो हमसे शिक्षा लेंगे वो भी आगे बताएं। हम तो इतना ही कहेंगे कि सर आते रहें और हमारे कॉलेज में नाम बढ़ता रहे। तो इस समय डॉक्टर विनय गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी भी लेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। पहले तो आप सभी का इस कॉलेज में स्वागत है और आप इसकी इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चारों ओर जो छात्राओं में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। मेरी ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल की तरफ से लगी थी। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें वो चारों ओर से छात्राओं को खड़े हुए। मेरी जो ड्यूटी है वो सिविल हॉस्पिटल की तरफ से लगी हुई है। 4 सितंबर से 25 सितंबर तक मुझे कैथल ज़िले के लगभग हर कॉलेज को कवर करना है, ताकि छात्र छात्राओं में मैं स्टेट जो ड्रग फ्री हरियाणा है उसके अवेयरनेस कैंपेन के तहत ये लेक्चर्स हो रहे हैं। क्योंकि ये गर्ल्स का कॉलेज है, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ छात्राएँ ही हैं, तो उनके लिए प्रिंसिपल मैम की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो गर्ल्स से रिलेटेड हो, क्योंकि लड़कियों में नशा इतना नहीं है लेकिन उनके परिवार वालों में नशा है, या जो लड़कियों की समस्याएं हैं हेल्थ से जुड़ी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे PCOD है, उसके अलावा उनके अंदर एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी समस्या है। तो उन समस्याओं को हमने आज टैकल करने की और उनको एड्रेस करने की कोशिश किया, ताकि लड़कियाँ अपना तो बचाव कर ही सकें, उसका ट्रीटमेंट करवा सकें समय रहते हुए। जैसे मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स है, उनके बारे में बात करने से लड़कियाँ शर्माती हैं, तो उस शर्म को निकालें वो, और जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास कॉन्टैक्ट करें और अपना इलाज करवाएं। तो डॉक्टर साहब, कैसे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों में जो लक्षण है वो हल्के फुल्के दिखाई देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से सलाह लेने से बचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी फिर बड़ा रूप धारण कर लेती है, जो कहीं ना कहीं जो लाइलाज बीमारी बन जाती है, उसको लेकर क्या? डॉक्टर के पास तो एक्चुअली ये पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस चीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। अक्सर वो अपने आसपास के झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहीं से सलाह मशवरा लेकर जो है वहीं तक उनकी सीमित रहती है। तो प्रॉब्लम तब के लिए तो दब जाती है कि वो ऐसी मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, लेकिन बाद में जब उनको लाइफ लॉन्ग जब वो प्रॉब्लम तंग करती है तो फिर वो हमारे लिए भी लाइलाज हो जाती है। तो मेरी यही अपील है कि टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें, अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहें, मॉनिटरिंग अपने हेल्थ की करते रहें। और मैं प्रिंसिपल मैम का भी स्पेशल थैंक्स करूँगा और टीचर्स डे पर इनको बधाई भी देता हूँ टीचर्स डे की, कि आज इन्होंने इस उपलक्ष्य में, इनको आज हिसार जाना था, जो ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनका सम्मान होना था, लेकिन क्योंकि सिविल हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम पहले ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज था, उसका शेड्यूल था, तो इन्होंने स्पेशली वो अपना वहाँ पे जाना कैंसिल किया और बच्चों के बारे में सोचा और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया। स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम। तो सर जैसे आपने देखा कि आपने बच्चों को लेक्चर भी दिया और बाद में आपने क्वेश्चनिंग की, तो बच्चों का रिस्पॉन्स भी जो देखने को मिल रहा है, बच्चों का रिस्पांस इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा कि टारगेट ऑडियंस गर्ल्स थी। गर्ल्स को पहले ही बहुत कम एक्सपर्ट्स आकर उनके सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते हैं और या इतनी जो डिस्क्रिप्टिव तरीके से, इतनी पूरी विस्तृत तरीके से बात नहीं करते हैं। तो गर्ल्स को लगता है कि ये मौका है, सुन लो, अप्लाई कर लो, क्योंकि लड़कियां बहुत ध्यान से सुनती हैं और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सजग रहती हैं। लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है देखी जाएगी जो बाद में होगा, और लड़कियां काफ़ी रिसेप्टिव रहती हैं और वो कोशिश करती हैं कि मैं कुछ सीख लूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चलकर उन्हें उस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले ना मिले, वो सीखने की कोशिश करती हैं। तो सवालों का जवाब जहाँ आपने पूछा कि सब ने बहुत सटीक सवालों का जवाब दिया। जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जब उनसे सवाल पूछे गए हमारी ओर से, तो सबने सही जवाब दिया लगभग सभी ने, और सभी को हमने जो एक पारितोषिक देकर उनको सम्मानित भी किया। तो इस समय कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सबसे सर। पहले तो मैम टीचर्स डे, हैप्पी हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आज टीचर्स डे की भी, और यहाँ आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने कन्या महाविद्यालय परिवार में आकर हम सबका नहीं बल्कि सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया। और डॉक्टर विनय गुप्ता और प्रीति जो हमारी काउंसलर थी, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स किए थे, और गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि कहना कि केवल 250 बच्चे, आज मेरे नियर अबाउट 250 पौने 300 बच्चा बैठा था, क्योंकि हमारे पास स्पेस इतना ही है और इतनी गर्मी भी, बीच में लाइट भी चली गई थी, और इतना बच्चों में पेशेंस था कि 250 बच्चों ने न केवल ढंग से सुना बल्कि उनके आंसर भी दिए, उन्होंने क्वेश्चंस के उन्होंने उत्तर भी दिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि केवल हमने 250 बच्चों को ही नहीं बल्कि डॉक्टर विनय और काउंसलर जो हमारे हैं प्रीति, उन्होंने 250 के साथ साथ जितने घर में इनके परिवार के सदस्य हैं, हमने सबको आधा शिक्षित कर लिया है। पूरा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस ढंग से बच्चों ने क्वेश्चनिंग की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतने खुलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाएंगे या ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज डॉक्टर विनय ने और प्रीति मैडम ने इनसे क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने उन क्वेश्चंस का आंसर बखूबी दिया, और बच्चों ने आगे के लिए, भविष्य के लिए भी कहा कि हम अपनी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हैं, चाहे वो PCDO से रिलेटेड हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे किसी भी तरह की ड्रग एडिक्शन की हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से इनको साझा करेंगे। तो मैम जैसे 250 से 300 लड़कियां यहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ जैसे उनके परिवार जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं एक परिवार में 5 से 6 सदस्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं कितनी फैमिली उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये प्रोग्राम? सर ये केवल उनकी अपनी फैमिलीज़ के लिए नहीं, जो यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना ही है, मेरे पास 250-300 बच्चा ही बैठ सकता है इस हॉल में, तो जो 1500 बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो टीचर्स पढ़ते हैं, इसके अलावा इनके घर में जो इनके सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और प्लस जो इनकी फ्रेंड्स हैं 4-4, 5-5 बनी हुई, तो मैं ये मानती हूँ कि केवल 250 तक ये आपका जो संदेश है, या डॉक्टर विनय का, प्रीति का नहीं लिमिटेड, बल्कि ये बहुत इससे आगे जाएगा। और एक ये अवेयरनेस है, और जो अवेयरनेस आपने फैलाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स को भी, और प्लस डॉक्टर विनय और हमारी काउंसलर प्रीति को। ठीक है, तो हमारे साथ और भी टीचर्स मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आज सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए थे, तो अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम किया गया था, कैसे देखते हैं? सर ये बच्चों के लिए भी और हम जो आम जनता है, ये उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम रूटीन में हम करते रहते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि मुख्यतः ये सोच लीजिए, आम सिर में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, और हमने उठाया और डिस्प्रिन ले लिया, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें किस सिचुएशन में डिस्प्रिन लेनी चाहिए, किस में नहीं लेनी चाहिए। ये डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि किस किस कारण से हमें ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हमारे घर में भी कुछ बातें हो जाती हैं कि बच्चों को बोल देते हैं बुखार हो गया, छोटे बच्चे को ये बेटा पैरासीटामोल ले लो, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जाके खुद बच्चे के साथ जाके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर के पास ही जाकर हमें उन बच्चों को वो दवाइयाँ देनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने एक बच्चे को पूछा, हमारे बच्चे का यहाँ पर ट्यूमर का ऑपरेशन हो रहा था, उस बच्चे ने स्पेशली पूछा कि मेरी आइज़ के पास वाला ट्यूमर था और मुझे सिर में दर्द रहता है, तो क्या मुझे डिस्प्रिन लेनी चाहिए? तो उन्होंने बताया कि जैसे बच्चे को दूसरे जिन्होंने ऑपरेशन किया था उसने बताया कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए?
कि ये होता है जैसे कि डिप्रेशन में बच्चा सोचता रहता है कि मुझे ये बीमारी हो रही है, मुझे ये बीमारी हो रही है, वो सोचता रहता है, बीमार हो जाता है और ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। जब फ्रेंड्स होता है, सर्कल होता है, टीचर्स होते हैं, सबसे बात करता है तो उसका ये डिप्रेशन कम होता चला जाता है। इस चीज़ का जो अवेयरनेस आप लोग फैला रहे हो सर, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कॉलेज में आए, डॉक्टर विनय गुप्ता जी और प्रीति मैम जो कि काउंसलर हैं सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने भी बच्चों को बहुत कुछ जानकारी हमारे पास ड्रग एडिक्शन के लिए दी और अभी भी इस टाइम भी वो बच्चों को अपनी जानकारी से लाभान्वित कर रही हैं। वहाँ पर जाके हमारी लड़कियाँ अभी भी उनके पास क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि हमारे घर में है, परिवार में है, आस पड़ोस में ये चीज़ें हैं क्या, कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैम जैसे आजकल गर्ल्स जो है मोबाइल्स का यूज़ करती है, गर्ल्स सर्चिंग उसमें चीज़ें करती है, तो उसको लेकर क्या मैसेज रहेगा गर्ल्स का? हाँ सर, ये बिल्कुल सच बात है। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और हम ज़्यादातर देखते हैं कि इसके दुष्परिणाम बहुत निकल कर आ रहे हैं। बच्चे बहुत रील्स बनाते हैं। आजकल तो सेल्फ़ी का ज़माना ही कहूँगी मैं आ गया है, लेकिन बच्चों को सच में पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए और बच्चों के लिए हमारा कॉलेज तो हर समय, हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शशि किरण जी हर समय जब भी असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें सबसे पहला शब्द मोबाइल की रोक टोक के ऊपर, और रोक टोक ही नहीं, उसके सही तरीके और गलत तरीके दोनों के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, हर चीज़ के लिए मैडम हमेशा तत्पर रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं अपने टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि बच्चे इसका सदुपयोग कीजिए। घर में पेरेंट्स ने बच्चों को फ़ोन दिया है कि कोई बस में आते जाते प्रॉब्लम ना हो जाए या कुछ भी आपके साथ कोई घटना ना हो जाए, आप हमें सूचना दें। लेकिन हम यहाँ आकर देखते हैं बच्चे अपने मोबाइल्स में रील्स बना रहे हैं, ड्रेसिंग को शो ऑफ कर रहे हैं। उन चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए हम भी उनको बहुत एडवाइस करते हैं, हमारे प्रिंसिपल महोदय भी करते हैं और हमारे कॉलेज के अन्य स्टाफ के जो मेंबर हैं सभी इस चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं और हम कोशिश करते हैं सर। पूरा पिछले साल तो हमारा पूरा बैन था, लेकिन अभी हमारा नया सत्र शुरू हुआ है कॉलेज का। हम कोशिश कर रहे हैं अब जो BA फर्स्ट ईयर और BCom फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर जो हमारी यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं वो अब आ रहे हैं बच्चे। अब हम रोज़ रूटीन में उनको लेक्चर्स दिलवा रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट एवरीडे हम उन बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, होप हम उसमें सक्सेस हो जाएं। तो देखिए इस समय हम कन्या महाविद्यालय में मौजूद थे और सिविल हॉस्पिटल की तरफ से अवेयरनेस का जो प्रोग्राम किया था उसको लेकर टीचर्स ने भी जो बच्चों को काफ़ी क्वेश्चनिंग की, तो बच्चों का रिस्पांस जो था वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये उन परिवारों तक पहुँचने की ज़रूरत है जहाँ आजकल मोबाइल का यूज़ जो है वो गलत होता जा रहा है और कहीं ना कहीं परिवार जो है अपने बच्चों पर जो है वो रोक लगा सके और बच्चा जो है गलत संगत में पढ़ने से बच जाए।